Good morning to all of you. Today we are going to do chapter number 22 on the move class 5. ये स्टोरी धनु की है जो एक गांव में रहता है। वो बोलता है कि उसके पापा घर में सबसे बड़े हैं, इसलिए उनके जो बाकी मेंबर्स हैं मतलब उसके काका चाचा जी चाची जी, उनके मामा मामी, सब लोग उनके घर पे आते हैं फेस्टिवल मनाने के लिए। और जब सारी लेडीज़ एक साथ हो जाती है मतलब मामी काकी और उसकी मम्मी, वो वहाँ पे बैठ के दशहरा सेलिब्रेशन करने सब लोग आते हैं। और जब वो आते हैं तो अपने साथ अपने बुलक कार्ट, अपने लगेज साथ में लेकर आते हैं। तो सारी लेडीज़ मिलकर पूरन पोली और स्पाइसी कढ़ी बनाते हैं सबके लिए। पर जैसे जैसे दिन निकलता है सब लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे ही इवनिंग होती है, शाम होती है, तो सब लोगों का मूड धीरे धीरे चेंज होने लगता है। क्यों चेंज होने लगता है? क्योंकि जो लेडीज़ और बच्चे हैं वो तो अपने बैग को पैक करना शुरू कर देते हैं, अपने लगेज पैक करना शुरू कर देते हैं। और जो मैन है वो एक एजेंट है मुकादम, उसके साथ बैठते हैं। और मुकादम जो है वो हर किसी फैमिली को ये बताता है कि आपका इतना लोन बाकी है, आपके यहाँ पे इतना लोन बाकी है। देन फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही नेक्स्ट मंथ शुरू होता है तो मुकादम जो है वो गांव में एरिया के सब लोगों को क्या करता है, काम प्रोवाइड करता है। वो चाहता है कि सब लोगों को काम मिले, पर उसके लिए वो उसका क्या फ़ायदा कि सारी फैमिलीज उससे लोन लेती हैं, फिर वो जहाँ कहता है वो वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। धनु को अभी भी याद है कि धनु का जो गांव है, धनु के पापा जो हैं और उनके और बाकी के गांव के जो लोग हैं बड़े किसानों के खेत में काम करते हैं। पर कब तक? अप टू दशहरा। वो रेनी सीजन से उन्हें काम मिलना शुरू हो जाता है, दशहरे तक उनको अच्छा काम मिलता है बड़े किसानों के खेतों में। और वहाँ पे वो लोग जितनी अर्निंग करते हैं उनकी अर्निंग इतनी होती है कि वो मंथ में ही उनका एक मंथ ही चल सकती है। तो वो मतलब जितना कमाते हैं उतना ही उस महीने में उनका ख़त्म हो जाता है। पर दशहरे के बाद उनका काम ख़त्म हो गया तो अभी उनको अर्निंग भी नहीं होगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो वो नेक्स्ट 6 मंथ क्या करेंगे? नेक्स्ट 6 मंथ उनका घर का गुजारा कैसे होगा? तो वो क्या करते हैं, मुकादम जो है उनसे वो लोन लेते हैं, मतलब मनी इन एडवांस। लोन का क्या मतलब है कि पहले वो मुकादम जो है वो सबको पैसे दे देता है उनके खर्चे के लिए, और फिर जो ये लोग हैं वो उसके लिए काम करते हैं ताकि वो धीरे धीरे उसके पैसे वापस कर सके। ये देखो यहाँ पे मुकादम जो है वो सारे मेंस के साथ मीटिंग कर रहा है। फिर जब 6 मंथ अप टू दशहरे के बाद फिर उन लोगों के पास काम नहीं है, वो मुकादम का पैसा कैसे लौटाएंगे? तो इसीलिए मुकादम उनको नया प्लेस बताता है कि आप शुगर केन फील्ड के पास जाओ, गन्ने के खेत के पास जाओ। वहाँ पे गन्ने की एक फैक्ट्री है। शुगर केन फैक्ट्री से हमें क्या मिलेगी? शुगर। तो वहाँ फैक्ट्री में आपको गन्ना कट करके वहाँ पहुँचाना है, तो आपको काम मिल जाएगा, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उनको जाना होता है तो धनु बताता है कि मेरी जो दादी है और मेरी एक काकी है वो दोनों घर पे रह जाते हैं। काकी को दिखाई नहीं देता और उनके 2 छोटे कज़न सिस्टर्स हैं, 2 ओल्ड कज़न सिस्टर्स हैं उसकी। और क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी है, उनको भी ट्रैवल करने में और काम करने में तकलीफ़ है, तो ये सारे लोग घर पे रह जाते हैं। बाकी गांव में भी जो लोग काम नहीं कर सकते, जो बीमार हैं, वो लोग घर पे ही रह जाते हैं। और जैसे धनु, उसके मामा मामी, काका काकी, उसके मम्मी पापा, वो सब नए काम के लिए दूसरे विलेज में अपने लगेज के साथ बुलक कार्ट के ऊपर जाके चले जाते हैं। फिर जब ये कारवा आता है तो वो कारवा जो है फाइनली शुगर केन फील्ड और शुगर केन की फैक्ट्री के पास उन दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ पे वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वो अपना जो घर बनाते हैं वो गन्ने के सूखे हुए जो स्टेम्स हैं उनसे ही बनाते हैं। वहाँ पे झुग्गी बना के वो हट बना के रहना शुरू कर देते हैं। मैन जो हैं वो सुबह सुबह खेत में जाते हैं, शुगर केन को कट करते हैं। और फिर बच्चे और जो वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, वो उनके बंडल्स बना देती हैं। फिर मैंस उनको अपने कार्ट पे रख कर शुगर केन की फैक्ट्री पे तक लेकर जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद भी उनको बहुत वेट करना पड़ता है क्योंकि वो क्यू में है, लाइन बना के आए हैं और बहुत सारे लोग हैं। एकदम से शुगर फैक्ट्री में सबका काम कैसे होगा? तो कभी कभार उनको वहीं पे रात हो जाती है और वो बुलक काट के वहीं पे सो जाते हैं। फिर जब वो उनके जो धनु है उसके पापा अंदर जाते हैं तो वो वेट करते हैं कि कितना केजी शुगर केन आप लेके आए हो। फिर वो जो है वहाँ पे जो भाई रहेगा वो उनको रिसिप्ट लिख के देगा कि आपने इतना गन्ना मेरे पास डिपॉजिट किया। तो वो जो पर्ची देगा उस पर्ची को लाके वो अपने एजेंट को देगा। फिर एजेंट उनका हिसाब किताब देखेगा कि इसका कितना लोन बाकी है, आज का इसका इतना काम हुआ, अभी इसका और कितना का इतने पैसे इनसे लेने बाकी हैं।
फिर उनको और पैसे देता है कि आप नेक्स्ट वीक के आपका जो अगले हफ्ते के खर्चे के लिए, राइट। फिर जब उनको पैसे मिलते हैं तो धनु की मम्मी, मतलब जिसको आई बोलते हैं, मामी है, वो सब नियर बाय मार्केट जाते हैं, वहाँ से ज़रूरी सामान जैसे कि आटा, दाल, चावल, तेल लेकर आते हैं। उसकी जो मामी है वो धनु के लिए पेंसिल, इरेज़र और नोटबुक भी लेके आती है, और वो चाहती है कि धनु जो है वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब ढूंढ ले, वो हमारी इस फैमिली की तरह उसको यहाँ से वहाँ ना जाना पड़े। इसलिए वो हम प्लानिंग करती है कि नेक्स्ट टाइम जब हम वहाँ से दशहरे के बाद नए काम के लिए निकलेंगे तो हम धनु को वहीं छोड़ देंगे दादी के पास, ताकि उसका स्कूल मिस ना हो, राइट। तो हमें धनु जो है यहाँ अपना स्कूल छोड़ के आ गया है, अभी बुक्स तो मिल गई उसको इरेजर्स भी मिल गई, पर वो काम कैसे करे, क्योंकि स्कूल तो उसके गांव में है, तो वो स्कूल अभी भी नहीं जा पा रहा है। ओके, तो कि इसकी क्या स्टोरी है वो मैंने आपको बता दी है, धनु की क्या यहाँ पे क्या स्टोरी है, और बाकी सब ये बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है तो आप ये सब काम इजीली कर लोगे। आई थिंक देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो शुगर केन, बाजरा और बीट, ये ऑल द थ्री जो हैं, तीनों जो हैं वो खारिफ क्रॉप है। वो आपको आगे हायर क्लासेस में इनके बारे में आएगा। वो बिना रेन के भी, मतलब थोड़ी बहुत रेन होती है तो भी वो अच्छे से उग जाते हैं, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो ये क्वेश्चन है। और जब यहाँ पे जो है ना इरिगेशन के मेथड्स हैं कि आप जब लोगों को जैसे बारिश नहीं हो रही है तो फिर क्या वो खेती नहीं करेंगे, वो खेती तो करेंगे, तो उनको पानी निकालना पड़ेगा, आइदर वाई ट्यूबवेल, और नहीं तो वो रिवर में क्या करेंगे, रिवर से कैनाल बनाएंगे जो उनके खेत तक आएगी, और वो वहाँ से उस अपने खेत को इरिगेशन करेंगे, राइट। ऑल दीज थिंग यू कैन डू इट। और यहाँ पे जो टिक क्रॉस में 7 नंबर है, द हैबिट ऑफ टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग्स है वो भी नेचुरल ड्रग्स है, जैसे कि अल्कोहल है, कुछ लोग पान मसाला खाते हैं, वो भी एक तरह का ड्रग भी है, वो एक तरह का ड्रग ही है। जो लोग खाते हैं उनके बच्चे भी कभी कभार उनको कॉपी करते हैं और वैसा ही खाना शुरू कर देते हैं, राइट। उसके बाद ऑल दीज थिंग्स इट्स वेरी इजी फॉर यू, यू कैन डू इट। यहाँ पे मेथड्स ऑफ इरिगेशन मैंने लिखा है और अंडरलाइन भी किया है सारी चीज़ों को। और फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर वो मूव नहीं होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, तो क्या प्रॉब्लम होगी, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उनको खाना ही नहीं मिलेगा खाने के लिए, और हाउस होल्ड में जो नेचुरल हमें जो चीज़ें चाहिए वो नहीं ला पाएंगे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाएंगे अगर वो पैसे नहीं कमाएंगे, तो उनको ना चाहते हुए भी दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ता है फॉर अर्निंग द मनी, राइट। उसके बाद ऑल दीज थिंग्स आर ईजी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट इज़ यहाँ पे, हाँ, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द पीपल टू माइग्रेट, लोग जो हैं वो माइग्रेशन क्यों करते हैं, क्या कारण है उनको माइग्रेट होने के, एक जगह से दूसरी जगह उनको क्यों जाना पड़ता है। मोस्टली पीपल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फॉर बेटर लाइफ एंड ड्रीम फ्यूचर के लिए जाते हैं। मतलब जैसे लोगों ने सपना सोचा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे लाइफ में ऐसा घर चाहिए, तो उस सपने को अचीव करने के लिए वो अपना पुराना घर जहाँ पे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, अच्छे काम की तलाश में दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे रीज़न हैं कि उनको अपने गांव में अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, जॉब ही नहीं मिल रही है, तो वो क्या करें। फिर उनका घर जो है वो सेफ़ नहीं है, वहाँ पे कुछ क्राइम पेट्रोल कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत वो सेफ़ नहीं महसूस कर रहे हैं। जहाँ फिर उन्होंने क्रॉप बीजी थी वहाँ पे ड्रॉट आ गया, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनकी फसल ख़राब हो गई है। देन आफ्टर उसके बाद जो है लोग बेटर एजुकेशन के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ। और आफ्टर मैरिज जो है ब्राइड और ग्रूम वो भी नई प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ पे उनकी जॉब होती है, तो उनको भी वहाँ पे सेटल्ड होना होता है, राइट। फिर उसके बाद ये हमारे क्वेश्चंस हैं हॉट वैल्यू क्वेश्चंस। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी, यू कैन डू इट। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये जो मुकादम है ना वो एक एजेंट है, तो एजेंट जो है वो उनको लोन देता है, पर उनका लोन कभी ख़त्म ही क्यों नहीं होता है, लोन जो है वो कंटिन्यू कैसे चलता रहता है। लोन इसलिए ख़त्म नहीं होता क्योंकि वो जो लोग हैं उन्हें वो जितना दशहरे तक काम करके पैसे कमाते हैं उसको तो वो यूज़ कर लेते हैं, साथ साथ उनके पास कोई सेविंग ही नहीं है, तो वो उनके पास शुरू से ही लोन है, उन्होंने पहले ही घर खर्च के लिए लोन ले लिया है,
और लोन लेने के बाद अभी वो जितना एक एक मंथ में धीरे धीरे कमाते हैं वो उनका लोन उतना कट कर देता है पीछे पीछे वाला, और आगे के लिए उनको और पैसे दे देता है। मतलब हर बार जब जब भी वो थोड़े पैसे कमा के उनको देने जाते हैं तो वो जो है वो पीछे वाले पैसे ही मुश्किल से चुका पाते हैं, और आगे के लिए फिर से वो लोन लेकर उनसे अपना जो घर का खर्च है वो चलाते हैं। तो इस तरह जो लोन है वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, वो कंटिन्यू उसकी डायरी में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, राइट। ओके देन, बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।